नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज से भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में हल्ला बोल आंदोलन शुरू हो रहा है। हल्ला बोल आंदोलन गहलोत सरकार के खिलाफ। डॉक्टर सतीश पूनिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में पूरे राजस्थान के अंदर आज से ये मूवमेंट शुरू हुआ है। और देखिए, आज से क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले कोरोना की गाइडलाइंस थी और अब 200 की परमिशन मिली है, तो 200 की परमिशन के आधार के ऊपर अब जो है डॉक्टर सतीश पूनिया ने ये प्रोग्राम बनाया है पूरा का पूरा कि अब गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान हैं। वाइस वर्सा कांग्रेस भी जो है इस तरीके के आंदोलन को लेकर के अपनी रणनीति बना रही है कि केंद्र सरकार से, महंगाई से, डीजल से, पेट्रोल से, गैस से लोग परेशान हैं। तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो है आंदोलनों का काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। इसी समय लेकिन विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं 2 सीटों के ऊपर, धरियावाद और वल्लभनगर के अंदर। वहां की स्थिति भी कमोबेश यही है। अशोक गहलोत ने पूरी ताकत झोंक दी है। कई बार वो वहां पर दौरा कर चुके हैं। अजय माकन कई बार चले गए हैं। सचिन पायलट को इस बार थोड़ा सा मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली हुई है। सचिन पायलट एक बार ही वहां पर जाके आए थे, लेकिन अशोक गहलोत ने इसको प्रतिष्ठा की सीट बना लिया है, क्योंकि अगर उपचुनाव हारती है, अगर सत्तारूढ़ दल, हमेशा ये होता है कि उपचुनाव में जीत हासिल करता है, लेकिन अगर उपचुनाव हार जाता है तो निश्चित रूप से सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी होती है उपचुनाव हारने पर। तो दोनों सीटों के ऊपर मुकाबले ट्रायंगल हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको भी भीतरघात का खतरा है। इधर कांग्रेस जो है वो भी परेशान है। तो बहुत सारी चीजें इन दिनों चल रही है। इन द मीनवाइल आज जो है पूरे राजस्थान के अंदर हल्ला बोल कार्यक्रम हो रहा है। डॉक्टर सतीश पूनिया जोधपुर पहुंच गए हैं। जोधपुर के अंदर वो ओसिया से वहां पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यपाल के नाम पूरे राजस्थान के अंदर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जिस तरीके की खबरें हैं, अगर आप खबरें देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। पूरे राजस्थान के अंदर झुंड के झुंड निकल रहे हैं, और जितनी सूचना हमारे पास में आ रही है वो ये आ रही है कि लगभग 77 जगहों पर 77 नेता अपने अपने, बीजेपी ने क्या करा है कि 77 जो नेता है, 77 नेता हैं, उनको एसडीएम लेवल पर यानी उपखंड स्तर के ऊपर लगाया हुआ है कि वो लीड कर रहे हैं धरने को। देखिए, बहुत सिस्टमेटिक धरना होता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। मैं आपको बात बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर आप इसके कोई भी प्रोग्राम को देखेंगे तो ये क्या होता है कि एक नीचे ग्रास रूट तक जाने के लिए इनकी एक हायरार्की सिस्टम होता है, और ये ग्रास रूट तक पहुंच जाते हैं। यानी एसडीएम लेवल पर अगर आज 77 जगह धरना होना है तो 77 नेता इनके वहां पर मौजूद रहेंगे और धरना देंगे। कांग्रेस के अंदर क्या होता है कि कांग्रेस के अंदर ये आप लास्ट मोमेंट तक ये स्थिति चलती रहती है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपने तो देखा ही होगा, डोटासरा जी जो गए थे धरना देने के लिए प्रियंका गांधी के समर्थन के अंदर कि हम पैदल मार्च करेंगे, और वो बैरंग लौट आए थे। मतलब वहां पर जाकर के ऐसी स्थिति बनी कि गोविंद सिंह डोटासरा को अपने प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। तो ये बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनती है कांग्रेस के अंदर भी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरीके के अवसर कम आते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हो रही है वो ये हो रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने दूरी बना रखी है संगठन से अभी तक। देखिए, वो जो 2 वल्लभनगर के चुनाव हो रहे हैं और इसमें धरियावाद के चुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर भी वो कोई सभा करने नहीं गई है, जबकि बहुत बड़ा फेस है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर, लेकिन वो नहीं गई है। ना ही आज के धरने के अंदर वो शामिल हो रही है। इससे पहले भी संगठन के जो कार्यक्रम हुए थे उनकी थोड़ी सी उनका गैप था। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि वो निजी कारणों से दूर हैं, लेकिन निजी कारण से देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, वसुंधरा राजे वहां पहुंच जाती है, या वसुंधरा राजे जिनसे भी मिलना चाहती है उनको घर पे बुला करके वो मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में। वसुंधरा राजे एक्टिव है पॉलिटिक्स में। उनका ट्विटर, उनका सोशल मीडिया लगातार चल रहा है, लेकिन वो अगर संगठन के कार्यक्रमों में नहीं जा रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई एक नाराजगी है, या डॉक्टर सतीश पूनिया जो सतीश पूनिया है उनके साथ में उनका जो पैच है वो हो नहीं पाया है। इस कारण से वसुंधरा राजे का गैप है। इधर डॉक्टर सतीश पूनिया क्या चाह रहे हैं कि वसुंधरा राजे अगर नहीं भी आ रही हैं तो कोई बात नहीं, वो आलाकमान को ये मैसेज दे दें कि देखिए, वसुंधरा राजे के बिना भी जो है डॉक्टर सतीश पूनिया पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। ये वाली बात भी डॉक्टर सतीश पूनिया चाहते हैं। सतीश पूनिया ये चाहते हैं, देखिए सतीश पूनिया क्या है, संघ विचारधारा के और संघ से आते हैं।
राजनीति के अंदर वो बहुत ज्यादा पहले माहिर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा संगठन का काम किया था। ठीक है, संगठन और सत्ता ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अब जब वो प्रदेशाध्यक्ष बने, उसके बाद से जिस तरीके की राजनीति ने करवट ली, वसुंधरा राजे खेमा, फिर कई बार गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ के बयान, इधर वसुंधरा राजे के खेमे की तरफ से प्रताप सिंह सिंघवी और इन लोगों के बयान, इधर से डॉक्टर सतीश पूनिया, तो ये जो चीजें हो रही है, जिस तरह से वसुंधरा राजे ने अभी लेटेस्ट कहा था कि जिनको जनता चाहती है मुख्यमंत्री वही बनता है, ये वसुंधरा राजे जी ने जो बयान दिया था, इसके मायने सीधे सीधे से ये है कि जो सत्ता है और जो अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वसुंधरा राजे की लोकप्रियता के कारण उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकप्रिय चेहरा तो अभी इस समय देखें तो वसुंधरा राजे जी के अलावा अगर अपन बात करें नेशनल लेवल के ऊपर, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब, ये दो ही लोग हैं। और अगर आप राज्यों की बात करें तो जैसे हरियाणा के अंदर बात थी, तो ऐसा कोई लोकप्रिय चेहरा हटा करके उन्होंने खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। इधर आप अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर भी ऐसा ही किया, उन्होंने रातों रात चेंज कर दिया। तो ये भ्रम में रहना कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री तभी बन सकती हैं जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे। जनता चाहेगी तब नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे तो वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इधर डॉक्टर सतीश पूनिया जो है वो पूरी कोशिश इसमें लगे हुए हैं कि इस बार जो है अगर इस तरीके के आंदोलन के कार्यक्रम हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है और वसुंधरा राजे ने अगर गैप बना रखा है, अगर गैप बना हुआ है तो कोई बात नहीं, हम पूरे राजस्थान के अंदर वसुंधरा के बिना भी आंदोलन कर सकते हैं। और संगठन पर उनकी पकड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिस तरह से देखा जा रहा है संगठन के ऊपर उनकी पकड़ बढ़ती जा रही है। बहुत सारे नेता उनके साथ लगे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर आज आंदोलन हो रहा है, सब जगह से खबरें आ रही हैं, सब जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि संगठन के ऊपर अगर सतीश पूनिया की पकड़ बरकरार रहती है तो वो भी एक आला कमान की नजर में सीएम फेस हो सकते हैं, आला कमान की नजर के अंदर। ठीक है, जनता की नजर आप छोड़ दीजिए, जनता तो बड़े फेस के ऊपर काम करती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी आप देख लीजिएगा बड़े फेस, अशोक गहलोत जैसे फेस हार जाते हैं, हमेशा हार जाते हैं। तो हर बार सत्ता के बाद में अशोक गहलोत हार जाते हैं। तो फेस के ऊपर अगर काम करना होता है तो फेस किसको लेकर के लड़ा जाए। अगर आगे वाले चुनाव की तैयारी है, क्योंकि 3 साल सरकार के पूरे हो गए हैं और इससे पहले लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सतीश पूनिया का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा अगर एक्सटेंशन उनको नहीं मिला तो। अगर उनको एक्सटेंशन मिलता है तब बात अलग है, नहीं तो उनका जो कार्यकाल है एज ए प्रदेश अध्यक्ष वो समाप्त हो जाएगा। और जब प्रदेश अध्यक्ष एक्स प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है तब वो हाशिए पे चला जाता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सतीश पूनिया का ये पूरा जो प्रयास है कि वो चुनावों तक प्रदेश अध्यक्ष रहें, यानी कि आला कमान उनको एक्सटेंशन दे, इसलिए उन्होंने क्या करा है कि अब जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने के लिए पहले तो स्टार्ट कर दिया है कि अब से उनके हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और उसके बाद में ये लगातार चलते रहेंगे। अगले साल ये और तेज होंगे और फिर लास्ट ईयर जब सरकार का साल होता है, या अपन लोकसभा चुनाव की बात करें तो उससे पहले भी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे भी बहुत सारे हैं। एक तो देखिए आपसी फूट का मुद्दा बहुत जबरदस्त है, गहलोत और सचिन पायलट के बीच में आपसी फूट। दूसरा, इनके गहलोत के जो मंत्री हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की तो जुबान फिसलती रहती है, इवन डोटासरा के ऊपर भी इतने आरोप लग चुके हैं। और ये जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस सरकार के अंदर मंत्री, उसके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं और उसके बाद में वो सत्ता पर बैठा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की इसमें जरूरत नहीं है। वो जनता जानती है कि रीट मामला कैसे हुआ, आरएस भर्ती प्रकरण कैसे हुआ, ये बहुत सारी चीजें, कंट्रोवर्शियल डोटासरा हमने आपको पहले बताया था। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे प्रताप सिंह की बात हो, चाहे डॉक्टर रघु शर्मा की बात हो। अब रघु शर्मा को आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के जो, या राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के जो असंतोष कांग्रेस के अंदर ही अंदर पनप रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी, कई बार क्या होता है कि जैसे धक्का लगाते हैं ना तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस के लोग ही कहीं भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी को धक्का ना लगा दें और गाड़ी स्टार्ट ना कर दें। इस तरीके की स्थितियां भी पैदा हो रही है। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।